नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक 24। मैं आपके साथ हूँ रजनीश। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह मतदान 2 चरणों में किया जाना है, जिसके लिए 7 और 17 नवंबर की तिथि निश्चित की गई है। वहीं परिणाम 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। शुरू से ही छत्तीसगढ़ में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, 2 प्रमुख दल हैं जो यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम रखे हुए हैं। वो हैं कांग्रेस और बीजेपी। एक तरफ जहां बीजेपी ने 90 में से 85 विधानसभा सीटों पर अपने नामों का ऐलान कर दिया है, उनके 85 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव की तिथियों के ऐलान होने के बाद दोनों राजनीतिक दल क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इनकी तैयारियां हैं, चलिए देखते हैं। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, वैसे ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी में सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह की चलती है, चाहे प्रत्याशियों की सूची हो या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा, हर जगह बीजेपी डॉक्टर रमन सिंह को आगे करके चुनाव लड़ती है। लेकिन अब वो है तो, क्योंकि चल तो उसी की रही है। जो सूची जारी हुई है कहाँ से हुई है, जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सब जानते हैं। तो चल तो उसी की रहा है। भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का। वही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा कमल के निशान पर चुनाव लड़ती है। जो कमल निशान पर चुनाव लड़ रहा है वही नरेंद्र मोदी का प्रत्याशी है, वही डॉक्टर रमन सिंह का प्रत्याशी और वही अरुण साव का भी प्रत्याशी है। नहीं, जो कमल निशान का प्रत्याशी है वो मेरी पसंद का प्रत्याशी है। मैं खुद कमल निशान से लड़ रहा हूँ। तो जो भी बीजेपी से जो प्रत्याशी बना है वो डॉक्टर रमन का है या अरुण साव का प्रत्याशी का है या नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी का है या अमित शाह जी का प्रत्याशी का है, हम लोग कमल निशान के प्रत्याशी हैं। व्यक्ति के साथ छत्तीसगढ़ नहीं जुड़ता, न देश जुड़ता। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और हमारी पहचान सिर्फ कमल निशान को लेकर। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले अपने बयान में यह आरोप भी लगाया था कि भाजपा में रमन सिंह की ही चलती है और रमन सिंह के ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसी बयान पर ही पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी सूची पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हारे हुए प्रत्याशियों को लेकर दांव लगा रही है, जिन प्रत्याशियों को लोग पहले ही ना कर चुके हैं। बीजेपी उन पर अपना भरोसा जता रही है। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची की बात की जाए तो मामला हाईकमान तक जा चुका है। इस सूची पर चर्चा भी हो चुकी है और बहुत जल्द इनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह 15 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी, पर हो सकता है कि यह पहली सूची हो कांग्रेस की, या फिर यह भी हो सकता है कि यही सूची फाइनल हो, क्योंकि चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है और समय कम है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस यही चाहेगी कि वह जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दे। बहरहाल कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव प्रत्याशियों की सूची पर क्या कहते हैं, चलिए सुन लेते हैं। कांग्रेस की कब तक एक्सपेक्ट पितृपक्ष के बाद विपक्ष के? बहरहाल मतदान की तिथियां की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनावी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और शासन प्रशासन अपनी तैयारी में जुट चुका है। देखने वाली बात यह है कि परिणाम का दिन क्या परिणाम लेकर आता है। दोनों ही राजनीतिक दल भी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि परिणाम क्या आते हैं। क्या फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, या फिर इस बार भाजपा कांग्रेस को पटकनी दे रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट